हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्ट्रैप बेबी टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर से भी कम मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अस्तर पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है। ये 11 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें ऊपर से स्ट्रैप लगाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 5 इंच पर ही निशान लगाना है। 5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। और आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी के लिए हम सिर्फ ऐसे ही आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे से हमें बेबी की कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो 3 इंच तक हम इसमें स्ट्रिप अटैच करेंगे। और गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इसमें हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाएंगे। तो गले की लंबाई हमें 4 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। अभी जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है उसके नीचे हमें 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो 3.5 इंच की हमारी स्ट्रिप रहेगी। उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है गले के लिए। और जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को हमें आर्म होल के साथ इस तरह से मिला देना है राउंड शेप देते हुए। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो 3.5 इंच की हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो टोटल हमें 7 इंच की स्ट्रिप अटैच करनी होगी। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। ऊपर वाला पार्ट हमारा किसी काम का नहीं है। अभी सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी हमें 2 स्ट्रिप कट करनी है। और स्ट्रिप की जो लंबाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है। ये 7 इंच की हमारी रेडी होगी। आधा इंच हमारा दोनों साइड से सिलाई मार्जिन में जाएगा। अभी स्ट्रिप को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक पतली सी स्ट्रिप बनाते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों ही पट्टियों को हमें इस तरह से रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पतली स्ट्रिप बना ली है। अभी हम पहले मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर जहाँ पर भी हमारा नेक है वहाँ पर हमें दोनों स्ट्रिप को इस तरह से रख देना है। तो मेन फैब्रिक को हमें सीधा ही रखना है और उसके ऊपर स्ट्रिप को रखेंगे। उसके बाद हमें उसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसके आर्म होल पर, नेक पर और दूसरे साइड के आर्म होल पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसे हमें उल्टी साइड पर पलट देना है। तो इस तरह से हमारी स्ट्रिप ऊपर की तरफ निकल जाएगी। उसके बाद हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कवर सिलाई लगा दी है और इसे अस्तर के साथ मैंने जॉइंट भी कर लिया है। अभी हमें दूसरा वाला पार्ट भी सीधा ही रखना है और जो पहला वाला पार्ट हमने रेडी किया था उसे उल्टा रखना है। और ये जो हमारी दोनों स्ट्रिप है उसे हमें इसी तरह से नेक के ऊपर रखना है। उसके बाद हम इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसके आर्म होल पर, नेक पर सिलाई लगा देंगे और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे। जैसे हमने पहले वाला पार्ट रेडी किया था बिल्कुल उसी तरह से। तो देखिए मैंने अस्तर को पलट दिया है और दूसरा पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है और ये दोनों स्ट्रिप हमारी अटैच हो चुकी है। अभी हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे। तो ये जो मेरा बचा हुआ फैब्रिक था उसे हमें पहले एक बार फोल्ड करना है। तो ये हमारा डबल फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम इसे इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई है। तो इसी तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाना है। इस तरह से ये नीचे वाली साइड इसकी खुली हुई साइड है।
अभी जहाँ पर भी इसका फोल्डेड वाला कोना है उसके ऊपर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है डबल फोल्ड करते हुए, और जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है उतना हमें निशान लगा देना है। तो आधा इंच हमें कम का ही निशान लगाना है क्योंकि ये राउंड वाला पार्ट होता है तो ये खींचने पर और भी लूज़ हो जाता है। तो इस तरह से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी उसके नीचे हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की लंबाई में 15 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 15 इंच की लंबाई रखी है। अभी हम ऊपर से देख लेंगे कि ये कितनी लंबाई आई है। तो ये हमारी 20 इंच की लंबाई आई है। तो पूरे राउंड में हमें 20 इंच पर निशान लगाते जाना है। ध्यान रहे मेजर टेप को हमें ऊपर की तरफ से रखना है और 20 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाना है। तो ये हमारा पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से हमें निशान लगाते हुए इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है नीचे की तरफ से भी। आप चाहे तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिना अस्तर के ही बनाने वाली हूँ। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और इसे हम खोल देंगे। तो दोनों जो ऊपर वाली साइड है इसकी बंद वाली साइड है, ये भी हमें कट करके अलग कर देना है दोनों ही साइड से। तो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे आगे और पीछे के लिए। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा सर्कल कट हो चुका है। अभी टॉप पार्ट को हमें सीधा रखना है और बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी इसे हमें उल्टा कर देना है और ऊपर से लेकर नीचे तक हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। नीचे से हम सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखेंगे, लेकिन ऊपर से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर देनी है दोनों ही साइड से। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है अगर उसमें आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें स्टिच ही करवाइएगा, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं पूरे ही राउंड वाले पार्ट में। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और आप देख सकते हैं इसका घेरा भी कितना ज़्यादा आया है। और इसी के साथ ये हमारा फुल सर्कल स्टेप बेबी टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।